हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले अनुसूचियों को, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल नहीं है, ये प्रियम्बल अलग चीज होती है, शेड्यूल अलग चीज होती है। प्रियम्बल क्या होता है? समरी या फिर एक ब्रीफ नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या दिया है। लेकिन शेड्यूल्स पूर्णतः ही, कंप्लीटली ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से अलग होता है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जब भारत का संविधान बन रहा था या फिर भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तब भारतीय संविधान में आपको मात्र 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल्स ही देखने को मिलते हैं। और जब भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 में, तो यहां पर 8 ही शेड्यूल थे। उसके बाद 1950 में एक और शेड्यूल हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहां पर 19, यहां पे कितने हो जाएंगे? यहां पे पर्टिकुलरली 1950 में आपको पहला अमेंडमेंट देखने को मिलता है संविधान में। पहला अमेंडमेंट 1 साल के अंतर्गत ही हो गया था और यहां पे आपका 9वां शेड्यूल ऐड कर दिया गया था। तो चलिए आज हम बात करने वाले टोटल हमारे 12 शेड्यूल्स की। अभी तक हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं और सबसे पहली बार जो हमारे शेड्यूल्स, अनुसूचियां हैं, उनकी जो बात थी वो किसमें करी गई थी? तो वहां पे आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जहां पर 10 शेड्यूल्स होने की बात करी गई है। तो ये भी एग्जाम में आता है। तो चलिए हम यहां पे सिंपली तरीके से देखेंगे कि हमने कैसे पढ़ना है, क्योंकि एसएससी में आप देखोगे कि एक क्वेश्चन आपको शेड्यूल से देखने को जरूर मिलेगा। तो पहला शेड्यूल क्या कहता है? हमारा पहली अनुसूची ये कहते हैं कि यहाँ पे सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का नाम आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे आर्टिकल भी लिख दिए, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आपको इस शेड्यूल में देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, जिसमें आता है आपका स्टेट एंड इट्स टेरिटरी। यहाँ पे क्या आएगा आपका? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे आपके 28 राज्य हो गए और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए। दूसरा आया आपका, यहाँ पे देखिए, द प्रोविजन रिलेटेड टू अलाउंस। अभी मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा। सेकंड वाला किसमें आएगा? अलाउंसेस, यानी कि यहाँ पे आपका आएगा इमोल्यूमेंट्स, पेंशन। किसकी? प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सीएजी। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 लाख हो गया, गवर्नर ऑफ इंडिया कितना हो गया? यहाँ पे आपका 3.5 लाख हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना हो गया? 2.80 हो गया, बाकी का हो गया 2.50। ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा की लोकसभा डिसाइड करता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? यहाँ पे होता है उपराष्ट्रपति। तो ये हो गया आपका 4 लाख रुपीज। स्पीकर का भी डिसाइड होता है, चेयरमैन का भी डिसाइड होता है, कॉम्प्ट्रोलर का 2.5 लाख यहाँ पे आ जाएगा सैलरी। अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और पेंशन पर्क सब इसमें बताया गया है। चलिए थर्ड शेड्यूल में आया आपका ओथ एंड एफर्मेशन। उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? जैसे प्रेसिडेंट अपना जो सस्पेंड, जो अपना रेजिग्नेशन है, वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। लेकिन उसको शपथ और गोपनीयता की कसम या फिर एक तरीके से जो प्रॉमिस होता है वो कौन कराएगा? कौन कराएगा? यहाँ पे चीफ जस्टिस सीजेआई। तो यहाँ पे देखिए, यूनियन मिनिस्टर की ओथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, कंप्ट्रोलर ऑडिटर सीएजी की ओथ, स्टेट मिनिस्टर की, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट की, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स की। तो यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आएगा, चीफ जस्टिस भी आएगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर देखिए प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की, प्रेसिडेंट की कराता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर की कराता है स्टेट चीफ जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे हो गया फोर्थ शेड्यूल में आपका क्या होगा? सीट्स इन राज्यसभा। देखिए कितनी है? उत्तराखंड में 3 राज्यसभा की सीट है और यहाँ पे यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट है। ये भी याद रखना, एग्जाम में आता है कि सर्वाधिक राज्यसभा की सीट आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलेगी? दैट इज यूपी। तो यहाँ पे आपको सभी, आपने देखा होगा ना, देखो राज्यसभा ये है, राज्यसभा इज द अपर हाउस। ठीक है। तो अपर हाउस के दौरान यहाँ पे 250 मेंबर की, एक तरीके से बोला गया कि 250 मेंबर होंगे, लेकिन होते नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे बोला कितना गया है? यहाँ पे बोला गया है 245 अभी आज की डेट में मेंबर्स है, जिसमें से 233 मेंबर जो हैं वो डायरेक्टली स्टेट और यूनियन टेरिटरी से हैं और यहाँ पे 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। अब वो 4 फील्ड से हो सकते हैं, 4 फील्ड से ही, जैसे कि सोशल सर्विस हो गया आपका, लिटरेचर हो गया आपका, यहाँ पे आर्ट हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है, ड्रामा हो गया, तो ये आपकी कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। तो कुछ 4 ऐसी चीजें हैं जिससे आपको यहाँ पे 12 बंदे नॉमिनेट करने हैं।
फिफ्थ शेड्यूल में यहाँ पे बोल रहा है आपको एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन और आपने कंट्रोल करना है शेड्यूल्ड एरिया को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। शेड्यूल्ड एरिया पूरे भारत में, शेड्यूल्ड ट्राइब पूरे भारत में, जैसे कि आपको मिलेगा गोंड, भील, संथाल, ये सब क्या है, एक तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब है। और उनके एरियाज को आपने प्रोटेक्ट करना है, उनके हितों को आपने प्रोटेक्ट करना है कि जंगल में कोई ऐसा व्यक्ति ना जाए जिससे उनकी जो ट्राइबल कल्चरल चीजें हैं वो क्या बोलते हैं, हैंग हो जाए। तो यहाँ पे देखो सिक्स्थ शेड्यूल में, पिछले शेड्यूल में बात करी थी हमने सिर्फ शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब की, इसमें भी हम वही सेम बात करेंगे, लेकिन सिर्फ बात करेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो एग्जाम में आएगा इनमें से कौन सा स्टेट शेड्यूल 6 में नहीं आता, तो आपको 3 स्टेट दे देगा और आपको एक और कोई नॉर्थ ईस्ट का असम दे देगा। असम तो है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे आपको नागालैंड दे देगा। तो बेसिकली यही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपने देखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ही ट्राइबल एरियाज को हमने प्रोटेक्ट करना है। 7th शेड्यूल देखिए, यहाँ पे ना शक्तियों का विभाजन, याद रखना शक्तियों का विभाजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, ये क्या है आर्टिकल 246। यहां पे आपको देखना है कि भारत सरकार की जो भारत सरकार है, जो भारत है, उसकी जो पावर्स हैं वो 3 चीजों में डिवाइड करी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों ही नियम बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में केवल कौन बनाएगा, सिर्फ स्टेट बनाएगा। यूनियन लिस्ट में सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। जैसे स्टेट में देखो यहाँ पे पहले यूनियन लिस्ट का पहले एजुकेशन था, एजुकेशन से हटाकर इसे कंकरेंट में डाल दिया। अब एजुकेशन आप देखोगे कि दोनों नियम बना सकते हैं। लेकिन एक और चीज, अगर सेम मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने नियम बना दिया तो किसकी चलेगी, यानी किसका नियम चलेगा, तो यहाँ पे केंद्र सरकार का नियम चलेगा। जैसे कि आपको पता है स्टेट में एग्रीकल्चर आता है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि अभी एग्रीकल्चर में नियम जो निकाले हैं, 3 नियम आपको पता है वो अभी रद्द कर दिए हैं। 3 नियम निकाले थे एग्रीकल्चर के प्रति, तो यहाँ पर स्टेट ने बोला कि इस पे तो नियम सिर्फ हम बना सकते हैं, आपने कैसे बना दिया। तो यहाँ पे देखिए यूनियन में आता है आपका एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, जो भी चीजें होती हैं, ट्रेड होता है, वो सब किस में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। तो इन्होंने बोला हमने इसको मद्देनजर में रखते हुए हमने क्या बनाया था, नियम बनाया था। देखिए 8th शेड्यूल में आप भारत की जो आधिकारिक भाषा है, यहाँ पे मैं राजभाषा नहीं कह रहा हूँ, राज्य भाषा नहीं कह रहा हूँ, भारत की कोई भी भाषा नहीं है, वर्किंग लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंग्लिश, और जहाँ पे भारत सरकार इसमें काम कर दैट इज हिंदी। तो यहाँ पे आप देखोगे भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितनी, हमारे पास आज की डेट में कितनी है, टोटल 22 है, लेकिन उस टाइम पे कितनी थी, 14 थी। मैं बात कर रहा हूँ 26 जनवरी 1950 की। तो ये एग्जाम में आया था जब संविधान लागू हुआ था। देखिए लास्ट शेड्यूल है, संविधान में जब लागू हुआ था तब ये लास्ट शेड्यूल था, 8वां शेड्यूल, तो यहाँ पे 14 थी। उसके बाद आप देखोगे 15वीं लैंग्वेज कौन सी जोड़ी गई, 21st अमेंडमेंट में 1967 में सिंधी, अच्छा सिंधी जोड़ी गई। दूसरी आपको मिलेगी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको जोड़ा गया बाय 71st अमेंडमेंट 1992। उसके बाद मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो आपको मिल जाएगी यहाँ पे 2003 में, जो कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट से। तो यहाँ पे आप याद रखना। अब यहाँ पे आता है कि करेंसी नोट्स में कितनी लैंग्वेज में लिखा होता है। देखिए 15 लैंग्वेज तो आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, और एक इंग्लिश और एक हिंदी भी होती है उस कंप्लीट नोट में। तो वहां पे आपको 17 लैंग्वेजेस टोटल देखने को मिल जाएंगी। 9th शेड्यूल पूरी की पूरी बात करता है जमींदारी एबोलिशन पे, पूरी की पूरी बात करता है लैंड रिफॉर्म पे। हमने लैंड रिफॉर्म्स को कैसे करना है, लैंड रिफॉर्म्स जो मुद्दा है वो किसका, स्टेट्स का होता है, केंद्र सरकार का नहीं है। तो यहाँ पे राज्य ने ऐसे ऐसे प्रबंध बनाने हैं जिससे कि लैंड रिफॉर्म्स को हम अच्छा कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे जमींदारी सिस्टम पहले था, जमींदारों के पास भूमि थी, वो किराए पर किसानों को देते थे उपजाने के लिए या फिर फार्मिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया था, जिससे कि 9th शेड्यूल हमने क्या करा है, ऐड करा है हमारे संविधान में। तो यहाँ पे 2007 में आप देखोगे कि भाई इसको हमने जुडिशियल रिव्यू में भी डाल दिया, पहले जुडिशियल रिव्यू में नहीं था। अब आया 10वां शेड्यूल। 10वां शेड्यूल क्या है, पहले क्या होता था आप देखोगे 1950 1970 के टाइम पे आप देखिए कि कोई विधायक, कोई सांसद क्या होता था कि अगर वो ऐसा सांसद है कि मान लीजिए यहाँ पे 40 और 40 दोनों ही पार्टीज को मिले, अब यहाँ से और यहाँ पे सरकार बनाने चाहिए 41, तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये चाहेगा कि यहाँ से एक विधायक आ जाए, ये चाहेगा कि यहाँ से एक विधायक आ जाए, तो विधायकों की खरीद फरोख्त चलती थी। तो यही चीज से बचने के लिए अब क्या बोला है कि अगर आपको जाना है यहाँ पे तो चले जाओ, लेकिन अब आप विधायक या फिर सांसद नहीं रहोगे। तो ये बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ में, जिसे राजीव गांधी गवर्नमेंट लेके आई थी 52nd अमेंडमेंट एक्ट में 1985 में। ये आपने समझना है यहाँ पे। अब आया 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में हम बात देखो 11th और 12th पीएम, ये आपको मिल जाएगा पंचायती राज, ये मिल जाएगा आपको म्युनिसिपैलिटी। पंचायती राज का 243G है,
और यहाँ पे आप याद रखना कि पंचायती राज सिर्फ बात करता है यहाँ पे किससे, यहाँ पे बात करता है जिला पंचायत, ठीक है, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। तो भारत में अभी बलवंत राय मेहता के द्वारा ही यहाँ पे जो आप देखोगे हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम लागू है, और अभी पंचायत के पास 29 मैटर्स में कानून बनाने के लिए या फिर उस पर वर्क करने के लिए यहाँ पे प्रबंध है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि भाई पंचायती राज में कितने मैटर्स होते हैं, कितने प्रबंध होते हैं, कितने विषय होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो शेड्यूल है इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ा गया था, और ये वाला भी 1992 है, लेकिन इसका अमेंडमेंट 74 है। अब आप यहाँ पे देखोगे जो प्रोविजंस हैं हमारे किसके 12 शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटी के, तो ये इसमें आपको 18 मैटर्स देखने को मिल जाएंगे। म्युनिसिपैलिटीज आप देखोगे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह होती है, आपको म्युनिसिपैलिटी मिल जाएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको और चीजें भी जैसे नगर निगम होगा, नगर पालिका हो गया, और नगर एक तरीके से नगरीय आपको अलग से देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी, ओके, यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग देखने को मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ पे मैंने कुछ 12 शेड्यूल्स आपके साथ डिस्कस किए, फास्टली डिस्कस किए, ताकि आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो आपने कमेंट में बताना है, और आपको कैसी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। सो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।